हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज तुम देख सकते हो कैमरा एंगल वगैरह भी थोड़ा अलग है, मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा अलग है। नॉर्मल एकदम स्ट्रैटेजी वीडियो में कुछ पेन वगैरह कुछ भी लेके नहीं बैठा हूँ। आज के वीडियो का मुद्दा है तुमसे बात करना। जेई मेंस 2025 का पेपर कल या परसों में ही है तुम्हारा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर तुम्हारी ये जल्दी शिफ्ट है, नहीं तो आने वाले हफ्तों में तुम्हारा पेपर है तुम सब बच्चों का। और 2 साल मतलब 2 साल पहले हमने चैनल भी खोला था। अगर तुम में से कोई बच्चा हमें तब से फॉलो कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो तुम सब बच्चों से अब काफ़ी एक वास्ता है हमारा, है ना। और मुझे पता नहीं मैं ये लिबर्टी ले सकता हूँ या नहीं, या मुझे हक है ये नहीं कहने का कि मुझे पता है तुम सब बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और उस दिन पेपर में जो भी रिज़ल्ट आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सोचोगे कैसी बातें कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहा है ये, तब से आगे ऐसे पहले तो पूरे साल बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब बोल रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, जो प्रिपरेशन का स्टेज था, जो पिछले 2 साल की खतरनाक एग्जॉस्टिंग सी जर्नी थी, तुमने उसमें खूब लड़ाई करी है, खूब बेहतरीन पढ़ाई करी है, सारा एफर्ट मारा है, सारी घबराहट, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा तुमने सही है और मैं इस बात को एक्नॉलेज कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। बस ये जो दुख, दर्द, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, टेंशन है ना, अब इसको उस 2 साल के फेज़ के लिए ही छोड़ दो। आगे अप्रैल अटेम्प्ट होगा, एडवांस होगा, तब देखेंगे। लेकिन अब पेपर में एकदम फ्री होके जाना है पेपर देने। कोई लोड लेके नहीं जाना, मेरा नहीं हुआ तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कुछ नहीं होता, तुम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, माना बहुत बड़ा पेपर है, एंग्जाइटी पीक करती है, तुम्हें एकदम डर लगता है, चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। अपने मम्मी पापा से कभी जाके पूछना कि मम्मी हो सकता है वो सीधा ना बोले, ऐसे आप तुम पूछोगे ना कि जेई नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हो सकता है सीधा ना बोलेगी, बट तुम उनसे पूछोगे कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है लाइफ में, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वो तुम्हारा इनाम देंगे। इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाओ। जो तुमने 2 साल प्रिपरेशन करी है उस पर भरोसा करो, है ना, उस पढ़ाई पे भरोसा करो। सुबह उठ जाना, थोड़ा जल्दी उठ जाना, है ना, नहा धो के पेपर देने जाना। नहा धोने से क्या है, ठंडी में मन नहीं करता बिल्कुल नहाने का, बट दिमाग फ्रेश रहता है, दिमाग थोड़ा खुल जाता है ना। कॉफ़ी अगर पी सकते हो सुबह तो थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेना और सब अपना प्रिपेयर होके जाना। अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार दोबारा से चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना सारी चीज़ें रख ली है कि नहीं। बॉल पॉइंट पेन ले जाना होता है, ट्रांसपेरेंट वाला, इस चीज़ को ध्यान रखना। मेरे 2 पायलट V7 फेंकवा दिए थे उन्होंने वहाँ पे, ठीक है, और मुझे जल्दी खरीद के लाना पड़ा था। एडमिट कार्ड वगैरह की अगर पॉसिबल हो तो एक आध कॉपी, अभी एक आध दिन का समय है तुम्हारे पेपर में, तो एक आध कॉपी और निकलवा के रख लो। बारिश वारिश का टाइम हो गया है, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी बरस सकता है ना, तो ऐसे में सेफ रहें अपन। कुछ गीला वीला हो गया, कुछ भी हो गया, पेपर के दौरान के लिए कुछ बातें, अगर तुम्हें दिखते ही साथ तुम्हें लगे कि भाई साहब पेपर में पहला ही सवाल मुश्किल आ गया, घबराना नहीं, पैनिक मत करना। मैंने अपने टाइम पे गलती की थी। मेरे शुरुआत में मैंने फ़िज़िक्स के अच्छे सारे सवाल कर लिए थे। मैं मैथमेटिक्स करने गया था और मैथमेटिक्स का पेपर मुझसे हिल ही नहीं रहा था, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। उस चक्कर में मेरी केमिस्ट्री पे सारा ख़राब असर पड़ गया था। तो इस बात का खासा ध्यान रखना कि 2, 4, 5 जितने भी सवाल जो हैं बहुत डिफ़िकल्ट होंगे तो छठा ईजी होगा। ये जेई मेंस का पेपर है, इसकी तासीर है ईजी सवाल देना। तुम पेपर को ऐसे हल्के में लेके चलना एकदम कि ऐसे कुछ नहीं है, अभी आएगा ईजी सवाल, फुद्दू पेपर है, ऐसे, ठीक है। बाकी पैनिक नहीं करना, पेपर में चिल रहना, पानी की बोतल बहुत याद से लेकर जाना, टाइम टू टाइम पानी पीते रहना, बहुत ज़्यादा मत पीना नहीं तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, बट हाँ टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत पानी पीते रहना। अगेन एक ही बात है, मेरे पूरी जेई नर्ड्स की टीम की तरफ से, तिजल की तरफ से, वांश, अनुपम, बहुत सारे अब तो तुम टीम के बच्चे जो कमेंट करते रहते हैं, तुम सब उनसे रूबरू हो ही गए हो। सभी की तरफ से तुम लोगों को तुम्हारे जेई मेंस 2025 के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। अगेन मैं आइटरेट करूँगा, पूरे 2 साल मैं ही था जो तुमसे कह रहा था पूरी मेहनत करो, ये करो, वो करो, और मैंने देखा है कि वो प्रॉब्लम, जो मेहनत है तुम लोगों ने ऑनेस्टली की है। मैं इस बात को मानता हूँ, समझता हूँ, तुम सब बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तुम जो ये वीडियो देख रहे हो खोल के मेन से 2 दिन पहले, मैं समझ रहा हूँ हो सकता है तुम्हें भी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, बट एंग्जाइटी हमेशा उसी को होती है जिसको परवाह होती है अपने रिज़ल्ट की। इसलिए तुम्हें अपने रिज़ल्ट की परवाह है, इसका मतलब यही है। बस जाना है अपने, तुमने 2 साल पूरी परवाह के साथ पढ़ाई करी है, उसका रिज़ल्ट लेना है और आ जाना है वापस। ज़्यादा होगा, कुछ भी बिगड़ गया, अपन अप्रैल अटेम्प्ट में देख लेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं करना है, मेरा पेपर बर्बाद हो गया, ये हो गया, ये सब बाद में सोचना होता है। पेपर के बीच में बैठ के ये सब मत सोचने लगना, ठीक है, या पहले भी, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो, मैं अक्सर बोल के जाता हूँ, बट आज जो है रिलैक्स करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।